नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको एचडीएफसी बैंक का एक ऐसा म्यूचुअल फंड बताऊंगा कि जिसमें आपको मात्र 600 रुपये की एसआईपी करनी है और 600 रुपये की एसआईपी करने पर आपको 50 लाख रुपए से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एचडीएफसी बैंक का म्यूचुअल फंड बताने से पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि किस कैलकुलेशन पर आधार पर मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि आपको 600 रुपये की एसआईपी करने पर 50 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पर हम एसआईपी कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं और यह समझ लेते हैं कि किस कैलकुलेशन पे आधार पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको 50 लाख से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने एसआईपी कैलकुलेटर को ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पर हमें मंथली इन्वेस्टमेंट में डालना है। जितने रुपये की हम एसआईपी करना चाहते हैं उतने रेट को यहाँ पर डाल देना है। तो हम यहाँ पर 600 रुपये की एसआईपी करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट में 600 रुपये डाल दिया है। अब जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ उस म्यूचुअल फंड से आपको कम से कम 20% का रिटर्न मिल सकता है। वैसे आपको 20% से ज़्यादा का रिटर्न भी मिल सकता है, पर लेकिन हम कम से कम 20% मानकर चलते हैं कि आपको कम से कम 20% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि अगर आप 600 रुपये की एसआईपी कर 50 लाख से ज़्यादा का रिटर्न लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लंबे समय के लिए अपने अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा। यानी कि जो आपको एसआईपी है वो आपको लंबे समय के लिए करनी पड़ेगी, तब आप 50 लाख का रिटर्न ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको कम से कम 25 साल के लिए अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तब जाकर आप 600 रुपये की एसआईपी करने पर 50 लाख का रिटर्न ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट किया है 600 रुपये की एसआईपी और 20% का रिटर्न मिला है एनुअल, और 25 साल तक हमने एसआईपी की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कुछ हो जाता है 1,80,000, और जो हमारा टोटल वैल्यू हो जाती है 1,80,000 की वो हो जाती है 51,76,000। तो आप देख सकते हैं आपको 50 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर मिल गया है। पर लेकिन आपको अपनी 600 रुपये की एसआईपी को 20 साल के लिए कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तब जाकर आप 50 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको ग्रो एप्लीकेशन के अंदर यह बता देता हूँ कि वह कौन सा म्यूचुअल फंड है जिस म्यूचुअल फंड की मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सर्च के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर डालूँगा HDFC, तो मेरे सामने यहाँ पर HDFC के बहुत सारे म्यूचुअल फंड आ जाएंगे। तो जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे खास बात इस म्यूचुअल फंड की यह है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, यानी कि इस म्यूचुअल फंड में उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है जो कंपनियां हर एक कैटेगरी में होती हैं, जैसे कि स्मॉल कैप, लार्ज कैप और बैंकिंग सेक्टर, मतलब कि हर एक सेक्टर की कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर छोटी छोटी में करते हैं, पर जो फ्लेक्सी कैप फंड होता है वो हर प्रकार की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है, जिससे कि जो उसका ओवरऑल रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप देख सकते हैं पिछले 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 29% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। पिछले अगर 1 साल की बात करें तो 43% से भी ज़्यादा का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें यानी कि पिछले 5 साल की बात करें तो लगभग इसने कुछ 20% का रिटर्न दिया है। आने वाले समय में यह म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है, पर लेकिन हम कम से कम 20% मानकर चल रहे हैं कि इस म्यूचुअल फंड से हमें कम से कम 20% का रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं इसे नीचे करके आपको और डिटेल इसकी बता देता हूँ। तो इस म्यूचुअल फंड का जो NAV है वो आप देख सकते हैं 1,767 रुपये है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिसको रेटिंग दे रखी है वो 4 स्टार की दे रखी है, जो कि काफ़ी अच्छी है। अगर हम फंड साइज़ की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में अभी तक 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। यानी कि इस म्यूचुअल फंड में अभी तक टोटल 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 50,839 करोड़। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं तो कम से कम आप इस म्यूचुअल फंड में 100 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं। पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप 50 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 600 रुपये की एसआईपी करनी पड़ेगी, और 600 रुपये की एसआईपी आपको 25 साल के लिए करनी पड़ेगी, तभी आपको 50 लाख से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी होल्डिंग्स की। तो इस म्यूचुअल फंड ने अभी तक 49 कंपनियों में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अगर आप यह डिटेल देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड ने ICICI बैंक में कर रखा है इन्वेस्टमेंट, HDFC बैंक में कर रखा है, एक्सिस बैंक में कर रखा है, और यहाँ पर और भी देख सकते हैं, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पर और भी काफ़ी सारी कंपनियाँ, आप इनकी डिटेल भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर परसेंट लिखा गया है कि कितना परसेंट अमाउंट, यानी जो टोटल अमाउंट है इस म्यूचुअल फंड का, उसमें से कितना परसेंट अमाउंट इन कंपनियों में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर ये सारी डिटेल देख सकते हैं। अगर हम और नीचे जाएं
यहाँ पर मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम और नीचे आएँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स वगैरह। तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। जो यह म्यूचुअल फंड है, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.8% है। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो वो 1% से कम होता है तो वह अच्छा माना जाता है। तो इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी काफ़ी अच्छा है। अब हम बात करते हैं एग्जिट लोड की। अगर आप 1 साल के अंदर अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं इस म्यूचुअल फंड से तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, पर लेकिन हम 1 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर हमें एग्जिट लोड पर इतना ध्यान नहीं देना है। अब हम बात करते हैं टैक्स की। तो अगर आप अपने पैसे को 1 साल के अंदर विड्रॉ करते हैं तो आपको अपने रिटर्न्स पर 15% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप अपने पैसे को 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो आपको अपने रिटर्न्स पर 10% का टैक्स देना पड़ेगा, अगर आपके रिटर्न्स 1 लाख से ज़्यादा हो जाते हैं तो। यानी कि अगर आपको 1 लाख से ज़्यादा का रिटर्न मिलता है तो आपको उस रिटर्न पर 10% का टैक्स देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स वगैरह भी समझ में आ गया होगा। अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो ये HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और आने वाले समय में यह म्यूचुअल फंड आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है। पर लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के थंबनेल पर बताया था कि अगर आप 50 लाख से ज़्यादा का रिटर्न लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 600 रुपये की SIP करनी पड़ेगी और 600 रुपये की SIP आपको 25 साल तक करनी पड़ेगी, तब जाकर आप 50 लाख से ज़्यादा का रिटर्न ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको HDFC बैंक के म्यूचुअल फ़ंड की फुल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है कि इस म्यूचुअल फ़ंड में कैसा क्या है और कैसा क्या नहीं है, और इस म्यूचुअल फ़ंड में आपको किस कैलकुलेशन के आधार पर 50 लाख से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है म्यूचुअल फ़ंड के बारे में वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप म्यूचुअल फ़ंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोज़ पर क्लिक करके म्यूचुअल फ़ंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।